बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम स्वर्ण क्रांति सेना के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो बिहार में चुनाव हो रही है उस चुनाव में स्वर्ण क्रांति सेना जो स्वर्णों की एक जो संस्था है, क्या उनका स्टैंड रहेगा चुनाव में। सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं और सरकार भी बनती है। इसी प्रकार बिहार का भी स्थिति वही है कि जितने भी स्वर्ण समाज के लोग होते हैं वो किसी भी पार्टी का वोट नहीं देते हैं। 99% भाजपा का ही सरकार वोट देते हैं और सरकार भी भाजपा की बनती है। लेकिन भाजपा ने सवर्णों के साथ क्या किया, मैं एक एक बातों पर आपको प्रकाश डालूंगी। जातिगत जनगणना किसने दिया? भाजपा। नीट में आरक्षण किसने दिया? भाजपा। एसी एसटी एक्ट में संशोधन, भाजपा। मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण का प्रस्ताव किसने रखा? भाजपा। बिहार में 85% आरक्षण का प्रस्ताव किसने रखा? भाजपा। पंचायत आरक्षण, भाजपा। सैनिक स्कूल में आरक्षण, भाजपा। सरकारी ठेका में आरक्षण, भाजपा। प्रमोशन में आरक्षण, भाजपा। 200 पॉइंट्स रोस्टर, भाजपा। तो सवर्णों को विनाश के लिए भाजपा ने क्या नहीं किया। और हम आज भी बिहार के सभी स्वर्ण समाज के लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये वक्त है अभी भी अपना आवाज़ उठाने की और अपने अधिकार को जगाने की। तो आप लोग एक बार जागिए और उचित वोट कीजिए। अगर कोई पार्टी नहीं सुनता है तो नोटा समर्थन कीजिए, वरना भाजपा हम सभी के प्लान के लिए टिकट बुकिंग कर चुकी है। हाँ, जातिगत जो जनगणना जो कराई जा रही है उस पर आपका क्या सोच है? जातिगत जनगणना भी आप लोग देखे होंगे कि बंद कमरा में किया गया। सवर्णों को इसमें 50% भी जनगणना में हमारी गणना उचित नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे स्वर्ण समाज में अगर घर में 10 लोग थे तो सिर्फ उस घर में 2 व्यक्ति का गणना दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारी जनगणना भी कम दिखाया गया है और इसी कारण भाजपा एनडीए सरकार हम सवर्णों को सीट भी कम दे रही है। तो अभी स्वर्णों के लिए कौन ऐसी पार्टी है जिसको वो वोट कर पाए? फिलहाल तो अभी बिहार क्या, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो स्वर्ण समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी कल्याण के लिए खुल के एक बार भी आवाज़ उठाए। तभी हम लोग के हिसाब से कोई भी पार्टी हमारे हित में नहीं आया, तो इसलिए हम लोग का समर्थन नोटा ही होगा। क्या अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें जो आरक्षण का जो मुद्दा है, अभी जो नीतीश कुमार और बीजेपी जो है, जो आरक्षण का जो मुद्दा उठाकर बहुत सारा आरक्षण जो लागू करा रहे हैं, उस पर क्या आपका स्वर्ण का क्या स्टैंड रहेगा? सवर्णों ने हमेशा समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग दिया है। उसके बावजूद भी आज भी नहीं कहती है ये सवर्णों की समाज कि पर्सनल सुविधा मुझे मिलना चाहिए। आज भी राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का उद्देश्य है कि सभी गरीब को आरक्षण दिया जाए। अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए सरकार दलित पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो नारा लगाता है, इसका मतलब तो होता है कि अपमान करना।
मैं उदाहरण बता रही हूँ कि किसी भी सभा में किसी भी दलित व्यक्ति को खड़ा करके उसे पूछिए कि आप क्या दलित वर्ग से आते हैं, देखिए वो बताने में भी शर्माता है। इसका मतलब कि हमारी सरकार उनकी अपमान करती है, उनकी अवहेलना करती है। अगर यही करना है आपको, उनकी सुविधा ही देना है, तो आप अमीरी और गरीबी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, शर्मा है, लोहार है, पासवान है, सभी अमीर वर्ग के लोगों को आप एक तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी गरीब वर्ग के लोग को आप क्यों नहीं एक तरफ कर रहे हैं? तब जाकर ना हमारा देश का विकास होता। चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण है, भूमिहार है, शर्मा है, लोहार है, जितने भी हैं लोग गरीब हैं, उनको आप एक क्षेत्र में रखिए, अमीर लोग को एक क्षेत्र में रखिए, तब जाकर विकास होगा। उसकी बात, दूसरी बात कि आज भी राष्ट्रीय श्रवण क्रांति सेना का यही मांग है कि हर गरीब को आरक्षण दिया जाए, बल्कि किसी जाति को नहीं। जाति गरीब नहीं होती है, व्यक्ति गरीब होते हैं। जैसे कि अब ये बताइए, जीतन राम मांझी गरीब हैं, चिराग पासवान गरीब हैं, लालू यादव क्या गरीब हैं, नीतीश कुमार क्या गरीब हैं, जो अभी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं ये क्या गरीब हैं? तो सभी लोग, तो जितने दलित और पिछड़े लोग हैं, ये सभी लोग असीम पद पे बैठे हुए हैं और आरक्षण आज भी उसी जगह पर है। तो उन लोगों का कहना यह है कि जाति जो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, छुआछूत की को लेकर के आरक्षण दिया गया था। ये गलत बात है। आज भी एक पहली बात तो हो गई कि मानती हूँ अगर छुआछूत के आधार पे अगर आरक्षण दिया भी गया था, तो एक व्यक्ति की गलती के कारण आज सदियों तक कई दशक बीत गई। पूरे श्रवण समाज क्यों भुगते? अगर ऐसा कोई व्यक्ति एक ने किया होगा छुआछूत, जिसका परिणाम पूरे श्रवण समाज आज कई दशक से भुगत रही है। दूसरी बात कि हमारे श्रवण समाज ने जो इस देश को बचाने के लिए जो अपना बलिदान दिया है, जो संपत्ति दान दिया है, वो हमारा प्रूव है, प्रमाण है। जितने किले हैं, जितने संपत्ति हो, आज भी प्रमाण है। लेकिन अगर कब छुआछूत किसके साथ हमारे समाज के लोग किए थे, क्या वो प्रूव है? तो प्रूफ दिखाया जाए। आज भी जैसे कि प्रमाण है कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंगल कार्यक्रम होते हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के कोई भी योजना और किसी भी कार्यक्रम को संपन्न बनाते हैं। तो हमारे समाज में तो कहीं नहीं दर्शाया जाता है कि किसी से छुआछूत किया गया है। अगर है उनके पास प्रूफ तो प्रूफ कीजिए। ओबीसी दलित में आखिर जो आरक्षण लागू किया है उसका लाभ कौन ले रहा है? वो सारे क्रीमी लेयर ले रहे हैं, मंत्री जी ले रहे हैं, विधायक जी ले रहे हैं। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। आज भी गरीबों की स्थिति वही है। आज मैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही हूँ कि जो लोग दबे कुचे हुए थे, दलित वर्ग के लोग, उनकी स्थिति में अगर 10 साल के मैं डाटा बता रही हूँ कि अगर तनिक भी सुधार हुआ होगा, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि जैसी दशा उनकी कल थी वैसा ही दशा आज भी है। सिर्फ इससे सुधार हुआ है तो मंत्री जी लोग का, बाकी किसी का नहीं। कुछ परसेंट लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं, क्रीमी लेयर। बस कुछ परसेंट के लोग। राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, चिराग पासवान का ही बेटा मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, जीतन राम मांझी का ही बेटा विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। मतलब जितने ये लोग अपने असीम पद पे बैठे हैं, उन्हीं का परिवार का विकास है। जो लोग दबे कुचे हैं, आज भी वो दबे कुचे हैं। क्या इस पर क्या चेंज करना चाहिए आपके अनुसार? इसका आज यही चेंज करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, तो आरक्षण उन गरीब को दिया जाए, चाहे राजपूत ब्राह्मण हो या दलित वर्ग से हो। जो गरीब है उन्हें आरक्षण दिया जाए। मैं नहीं कहती हूँ कि डुमराव को महाराज को आरक्षण दिया जाए। मैं नहीं कहती हूँ कि हमारे यहाँ अमरिंदर प्रताप को आरक्षण दिया जाए। कि जो लोग स्थिति से संपन्न हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर? हाँ, आर्थिक आधार पे कीजिए। जो गरीब है, किसी भी जाति का है, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और यदि आरक्षण हटा दिया जाए तो? ये तो उचित है, क्योंकि जिस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, ये जितने भी पद हैं, सभी लोग दलित और पिछड़े वर्ग से हैं। तो ये बताइए कि अब राष्ट्रपति से भी बढ़ के हमारे देश में कोई अब उत्तम पद होता है? तो जिस देश में राष्ट्रपति अब पिछड़े वर्ग से आती हैं, जनजाति समूह से आती हैं, क्या अब उस देश में आज भी आरक्षण की जरूरत है? इसे तो हटा देना चाहिए। लेकिन फिर भी सवर्णों में आज भी इतना त्याग है कि वो कहती है कि सिर्फ गरीब को आरक्षण दिया जाए।
पहले की अपेक्षा जो सवर्णों की स्थिति थी और आज की स्थिति में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आज तो सवर्णों की स्थिति यूँ हो गई है कि मैं कई मीडिया के माध्यम से दिखाने की भी प्रयास की हूँ कि मैं आज 3 साल के विगत परिस्थितियों में जितने भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण की हूँ, करीब करीब मैं बिहार की पूरी स्थिति बता रही हूँ कि मुझे कई ऐसे परिवार मिले कि इतना निर्धन व्यक्ति हम अपने पूरे जीवन में कभी देखे नहीं थे, सुने नहीं थे। राजपूत परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, कि देखने के बाद उनकी दशा जो थी, आँखें खुली की खुली रह जाती थी। एक आप लोग देखे होंगे कि एकावना को महिला को जो हम लोग उठा के लाए वहाँ सदर अस्पताल में, कि उनके 2 बच्चों की क्या स्थिति थी। वो बूढ़ी माँ जो राजपूत समाज से बिलोंग करती हैं, उनकी तन पे वस्त्र तक भी नहीं थे, सर पे रहने के लिए छत भी नहीं थे। एक पेटीकोट पहनी हुई थी चारों तरफ से, वो भी फट के झड़ गया था। मैं जीवन में, वास्तव में बता रही कि मैं जीवन में इतना निर्धन महिला कभी नहीं देखी थी। दोनों बच्चों जो पैर से विकलांग हैं, और एक जो बच्चा था कि उसका पेट से पैखाना और पेशाब होता था, जिसका ऑपरेशन राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के सौजन्य से उसे आर्थिक सहयोग भी किया गया और वो ऑपरेशन वो सफल रहा। और दूसरे बच्चा को भी हम लोग ऑपरेशन करने के प्रयास में है कि उसका भी पैर का ऑपरेशन हो अभी जाए। बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार सवर्णों के लिए आरक्षण की उनकी क्या स्थिति रही आपके अनुसार? नीतीश कुमार वो भी एक दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, और यहाँ पर सभी लोग अपने कुर्सी को बनाए रखने के लिए हमेशा आरक्षण को बढ़ावा दे रखा। इसी प्रकार हमारे नीतीश कुमार भी कि आरक्षण के बढ़ावा दे रखा, जहाँ की प्रतिभा को मार मार, स्वर्ण में प्रतिभा होती है, इनके प्रतिभाओं के मारकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए आरक्षण की बढ़ावा दे रखे। बस बिहार में आप देख रहे हैं कि यही नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गए तो 85% आरक्षण बढ़ा दिए, तो यह 15% काहे लिए छोड़े हैं? वो भी 15% आप दे दीजिए, 100% आरक्षण आप दलित वर्ग में दे दीजिए, और एक भी सीट आप सवर्णों के लिए मत दीजिए, और सभी सवर्ण को टिकट आप खुद ही करा दीजिए, यहाँ से विदेश जाने के लिए पलायन कर दीजिए। जो सवर्ण इस भारत को, भूमि को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए, इस भारत को, भाईचारा को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए स्वर्ण की महिलाओं ने अपने 12 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ी, तिलक लगा के रणभूमि में भेज दी इस देश को बचाने के लिए। क्या इस भारत के भूमि पे दलित वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? पिछले वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? क्या सिर्फ श्रमण समाज के लोग रहते हैं? इतना त्याग देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद इस तरह से रवैया किया जा रहा है श्रमण समाज के साथ। शर्म आना चाहिए यहाँ की सरकार पर, और शर्म आना चाहिए यहाँ के नेताओं पर कि किस तरह से सवर्णों को क्या हालात को बना दिया, कितना बलिदान देने के बाद भी हम ही लोग को कायर बना दिया।